वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे। इसीलिए मैंने क्या किया कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, अगर वो पिछली वीडियो से रिलेटेड होंगे तो मैं आई कार्ड पे आपको बटन दे दूंगा। आप आई कार्ड पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ही का टाइम बचेगा। तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले आप सुबह उठे या आप लेट भी उठे, रात में पढ़ रहे हैं, कभी भी आपको क्या पढ़ना है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या यूज करनी है, कौन सी टेक्निक आपको यूज करनी है? ईट द बिग फ्रॉग फर्स्ट। आपको इस टेक्निक के बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है। आई कार्ड पे भी आपको यहाँ पे बटन शो हो रहा होगा, आप वहां जाके इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हो और ये आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने मेरी वीडियो देख रखी है, नहीं भी देखी तो जाके देख लीजिएगा। अब अगली चीज आती है कि आपको शेड्यूल बनाना आ गया, आपको ये पता है कि पढ़ना कैसे। इसमें तो मैंने शेड्यूल बनाना सिखाया है। सिखाया क्या है कि एक टेक्निक है जिससे आप ज्यादा नंबर का कम टाइम में पढ़ पाएंगे। अब हमें ये पता चल गया है कि हमें शेड्यूल कैसे बनाना है, हमें क्या कैसे पढ़ना है, हमें ज्यादा नंबर का कैसे पढ़ना है। क्योंकि ये मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपने मेरी वीडियोस देखी और अगर नहीं भी देखी तो अब देख लेंगे। तो अब नेक्स्ट चीज आती है कि अब हम क्या करें कि हम जब पढ़ने बैठे, हमें ये तो पता है कि पढ़ना क्या है, अब हम पढ़ने बैठे तो हमारे उसमें मन लगे। उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने अपनी एक वीडियो बना रखी है, उसका भी बटन मैं यही दे रहा हूँ, आई कार्ड पे बटन दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है। मैंने उस वीडियो का नाम वो थंबनेल पे लिख रखा है, किल डिस्ट्रैक्शन एंड ओवर थिंकिंग, स्टडी मोर इन लेस टाइम, ऐसे करके कुछ लिखा है। तो आपको वो करना है, किल डिस्ट्रैक्शन वाला एंड ओवर थिंकिंग। आपने ये वीडियो देखा है, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट चीज आ रही है कि अब हमने ये वीडियो देख लिया, हमने ये स्ट्रेटेजी सीख ली, अब हमें क्या है, पढ़ना है। अब हमें ये पता है कि हमने अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से कट ऑफ कर दिया, ओवर थिंकिंग से कट ऑफ कर दिया है, लेकिन फिर भी हमारा कंसंट्रेशन लेवल उतना अच्छा नहीं है। तो अब हमें कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कौन सी टेक्निक का? पोमोडोर। पोमोडोर टेक्निक का। अब ये टेक्निक क्या कहती है? तो टेक्निक कहती है कि आपको एक अपने हिसाब से ऐसा टाइम लेना है जिसमें आप पढ़े और थोड़ा सा ब्रेक ले। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं 25 मिनट पढ़ता हूँ और 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। मैं स्टडी कितना करता हूँ? 25 मिनट। ब्रेक कितना लेता हूँ? 5 मिनट। अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल इससे ज्यादा है 25 मिनट से, क्योंकि मेरे तो 25 मिनट का स्पैन है, उसके बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर मेरा 25 मिनट रिन्यू हो जाता है। तो अगर आपका मेरे से ज्यादा है तो आप इसको 35, 45, 40, 50, 1 घंटा उस हिसाब से कर सकते हैं। और 5 मिनट की ब्रेक को 10-15 मिनट आपको जैसे यूजफुल लगे आप उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको पोमोडोर टेक्निक कहते हैं इसे, जिसमें आपको माइक्रो स्टडी करनी होती है। माइक्रो मतलब टॉपिक वाइज, छोटा छोटा करके पार्ट में पढ़ना होता है। टॉपिक वाइज आपने, जैसे मैंने इसमें बताया कि आपने शेड्यूल बनाया, आपने पहला पॉइंट लिखा कि मेरे को ये टॉपिक करना है, उसमें आपने क्या किया, 25 मिनट में कवर हो रहा है तो 25 मिनट में, फिर अगर 50 मिनट का है तो आपने 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर आपने 25 मिनट में वो टॉपिक कवर कर लिया। आपके 5 या 7 नंबर, 8 नंबर, जितने नंबर का भी वो टॉपिक है वो कवर हो गया। उसके बाद जो आती है टेक्निक, स्पेस्ड रिपीटेशन मेथड। ये मेथड आपको तभी काम आएगा जब आपने साल भर पढ़ाई की होगी। साल भर पढ़ाई इन द सेंस, आपने प्री बोर्ड के टाइम भी पढ़ा हो, उससे पहले हाफ ईयरली हुए होंगे, उससे पहले पीटी हुए होंगे, और अगर आपने थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ा, 1 चैप्टर 2 चैप्टर करके भी पढ़ा है, तो आपको ये बहुत यूजफुल होने वाला है। अब वो आपको कैसे यूजफुल होगा? इसमें क्या होता है कि आपने जो पहले पढ़ रखा था चैप्टर, जो आपने पहले चैप्टर पढ़ रखे थे प्री बोर्ड के टाइम पे, जरूरी नहीं था आपने पूरा सिलेबस पढ़ रखा हो, या फिर आपने जितना भी पढ़ रखा था अभी से अगर कम पढ़ रखा था, तो आपको पहले वो पढ़ना है। आप जो एक बार पहले पढ़ चुके हो आपको पहले वो पढ़ना है, आपको कोई न्यू टॉपिक नहीं लेना। पहले आपको वो पढ़ना है जो आपने पहले पढ़ रखा है, वो आप जल्दी रिकॉल कर पाओगे और आपको उसको करने में टाइम भी नहीं लगेगा। स्पेस्ड रिपीटेशन मेथड मतलब आपने स्पेस मतलब कुछ टाइम पहले पढ़ रखा है, अब आप उसे रिपीट करिए, ये मेथड है। अब जो आपके दिमाग में बात आ रही होगी, ये बात हो रही होगी, तब तो हमने भैया ज्यादा पढ़ ही नहीं रखा था, तो अगर हम उस पर ज्यादा टाइम दे देंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। तो देखिए, आप चिंता मत करिए। बात यह है कि आपने उस टाइम कम पढ़ रखा था तो उसे आप जल्दी रिकॉल कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो?
अगर आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं या फिर आपने बुक में अंडरलाइन कर रखी है, अपनी ऐप से पढ़ के बुक रीडिंग लगाई है, तो आप अगर उसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद आ जाएगा आपने क्या पढ़ा था। एक दो यूट्यूब के वीडियोस वन शॉट वगैरह देख लोगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। अब नेक्स्ट चीज है कि ये सारी बातें तो पढ़ने की हो गई, अब हम रिवाइज कैसे करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम याद नहीं कर पा रहे या फिर कुछ टॉपिक ऐसे जो हमने बहुत पीछे ही पढ़े, ज्यादा टाइम हो गए पढ़े, या फिर हमने अभी पढ़े तो इतने लेंदी कि हमसे भूल जाते हैं, हम उन्हें रिटेन नहीं कर पाते। उसके लिए देखिए मैं आपको बताऊंगा 3 मेथड्स बताऊंगा। वो क्या है? सबसे पहला आता है ओपीएन। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब जो दूसरी चीज आती है विजुअलाइजेशन। उसके बाद आता है फिनमैन मेथड। मेथड टू रिवाइज। अब ओपीएन क्या कहता है? आपने कोई चीज पढ़ी, आपने स्पेस्ड रिपीटेशन से अपनी कोई चीज रिकॉल की, या फिर आपने पोमोडोरो टेक्निक से नया टॉपिक पढ़ा जो इंपॉर्टेंट है, या उसके अलावा भी अगर आपने कोई पुराना टॉपिक पढ़ा या नया टॉपिक भी पढ़ा, तो आपको ओपीएन क्या कहता है? 1 पेज नोट। ओपीएन 1 पेज नोट। आप मान लीजिए कि हम क्या डाइजेशन पढ़ते हैं, तो हमने खाना खाया, डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होते हैं, तो हमें ये नहीं लिखना कि हमने खाना खाया फिर माउथ में सलाइवा उसमें मिला, हमारी टंग ने सलाइवा उसमें मिक्सिंग करने में हेल्प की, टीथ ने ग्राइंड किया फूड को। हमें ये नहीं करना। हमें क्या करना है? सबसे पहला पॉइंट लिखना है हमने खाना खाया और माउथ में सलाइवा मिक्स हुआ। उसके बाद हमें ये नहीं लिखना कि ईसोफेगस से फूड नीचे गया। अब हमें क्या करना है? हमें लिखना है कि स्टमक में सबसे पहले HCl मिला। आपको क्या लिखना है? HCl मिला। उसके बाद HCl का रोल क्या है? आप मन में रिवाइज करोगे कि HCl का रोल होता है कि फूड को ब्रेक डाउन करना है, बैक्टीरिया किल करना। उसके बाद आपको क्या याद करना है कि HCl से प्रिवेंट करने के लिए हमारे स्टमक में एक थिन लेयर होती है म्यूकस की। ऐसे ही करते करते आपको सारा रिवाइज करने, डिटेल में कोई चीज लिखनी नहीं है, बस आपको हेडिंग लिखनी है, सब हेडिंग लिखनी है। और अगर आपको कोई चीज लगता है कि यहाँ पे कोई चीज मिसिंग है, तो उसमें आपको ऐसे गोला मार देने कि HCl से प्रिवेंट कौन करता है, अब हमें याद नहीं आ रहा। तो अब हम बुक खोलेंगे और देखेंगे, जब पूरा हो जाएगा, हम बीच में नहीं रुकेंगे, जब पूरा हो जाएगा तब हम देखेंगे कि HCl से प्रिवेंट तो म्यूकस करता है। ऐसे ही आपको पूरा एक 1 पेज नोट बनाना है। 1 पेज में आपको ये समझ आएगा कि मैं ये चीजें भूल रहा हूँ। आपको रिवाइज नहीं करना है। मान लीजिए आपने सुबह पढ़ा था लेकिन आप शाम को 1 पेज नोट कर रहे हो ताकि आपको ये याद रहे कि आप रिटेन कर पा रहे हो नहीं। उसके बाद आता है विजुअलाइजेशन। ये तो आप समझ लीजिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको कोई चीज अच्छे से रिटेन करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको मैं 2 टिप दूंगा कि आप वॉशरूम में बहुत सारे लोग फोन लेके जाते हैं। दूसरा, खाते वक्त अगर आपकी एग्जाम है तो आपको खाते वक्त भी फोन यूज नहीं करना वॉशरूम में। ये जो फ्री टाइम है ना, आप इसमें विजुअलाइजेशन करिए। जो आपको पढ़ना है या फिर आपको कोई चीज भूल जा रही है, वो अगर आप वो विजुअलाइज करेंगे तो आपको ज्यादा रिटेन रहेगा। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, आपको लगता है कि इतना हेल्पफुल नहीं होगा, तो आप 2-3 दिन या फिर एक एग्जाम गैप में इसको यूज करके देखिए। नेक्स्ट चीज आती है फिनमैन मेथड टू रिवाइज। अब ये मेथड क्या कहता है कि अगर आपको कोई छोटा भाई, बड़ा भाई, कोई भी है, मम्मी है, पापा है, घर में दादी बब्बा कुछ भी है, तो आप उनको क्या करिए, इजी वर्ड्स में अपना टॉपिक समझाने की कोशिश करिए। ऐसे नहीं कि आप पढ़ाने बैठे, आप शॉर्ट में बताइए कि हमने खाना खाया, मुंह में सलाइवा होता है, ये मिक्स होता है, तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, फिर ईसोफेगस से नीचे जाता है, फिर स्टमक में ये एसिड मिलता है। आपको ज्यादा जल्दी में बताने, डिटेल में बताने, ऐसे बताने कि उनको समझ आए। और अगर आपने उनको समझा दिया, उनको कुछ चीजें भी समझ आई, तो समझ लीजिएगा कि आप अच्छे ट्रैक पे हैं, आपको अच्छे से याद हो रहा है, आप रिटेन कर पाएंगे उसे। आप अगर कोई चीज पढ़ रहे हो और उसे दूसरे को पढ़ा रहे हो तो वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। उसके बाद 2-3 टिप्स और आती है जो मैं आपको देना चाहूंगा। जो सबसे पहली टिप है कि आपको चलते हुए या फिर बोल के पढ़ना है। मैं क्या करता हूँ, मेरा रूम छोटा सा है, तो मैं ना इसी में अपनी बुक लेके जब एग्जाम टाइम होता है तो मैं बोल बोल के पढ़ता हूँ और इतने में गोल 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 घूमते रहता हूँ। जितना आप चल के याद करोगे, जितना बोल के याद करोगे, वो आपको ज्यादा रिटेन रहेगा। आप लिख के याद करो, चाहे आप राइट करो, वॉक करो, वो आपको बहुत ज्यादा रिटेन रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप बोल के याद करोगे ना, क्या है, आपको साउंड होनी चाहिए, जो आप पढ़ रहे हो साउंड होनी चाहिए। मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूं कि जितनी ज्यादा कोई चीज हमारी सेंस कंज्यूम करती है उतना ज्यादा हमें याद रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप गौर करोगे तो आप एक मूवी को ज्यादा टाइम तक याद कर पाते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उसे देख तो रहे हो, पढ़ तो रहे हो, साथ के साथ उसकी आवाज भी आपके कानों में जा रही है।
अगर सोचिए आप कोई मूवी देख रहे हो, नीचे सबटाइटल पढ़ के आपने मूवी देखी पर आपको उतना मजा भी नहीं आएगा और आपके दिमाग में डायलॉग वगैरह कोई रिटेन नहीं होंगे। आप जितने ज्यादा बोल के पढ़ोगे उतने ज्यादा आपके दिमाग में कोई चीज रिटेन हो पाएगी। इसीलिए आपको क्या करना है, बोल के पढ़ना है। और आप एक चीज और कर सकते हो, चाहो तो इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, आप कॉपी से पढ़ रहे हो बोल बोल के, आपने वॉइस रिकॉर्डिंग की और आप इसे विजुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। विजुअलाइजेशन मतलब कैसे, आप खाने बैठे हो और आपने ईयरफोन में, फोन में, कैसे भी आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली और आप इसे सुन रहे हो, तो आपका रिवीजन होगा। उसके बाद इसका एक और बढ़िया सा यूज है, आपकी स्कूल में 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है, आधा घंटा बस से लगता है, कैसे भी आपको स्कूल दूर है पास है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या करोगे, आप स्कूल जाते टाइम इसे अपने कान में ईयरफोन से या फिर ऐसे ही चला के आप सुनते हुए जा सकते हो। आप जितना सुनोगे आपको उतना याद आएगा। तो आपको बोल के पढ़ना है। नेक्स्ट चीज आती है, मैं आपको कहूंगा जो चीज आपको सबसे ज्यादा अवॉइड करनी है कि आपको इस टाइम पे न्यू मटेरियल अवॉइड करना है। न्यू मटेरियल अवॉइड करना है इसलिए क्योंकि आपने जो जितना पहले पढ़ा हुआ है वो आपको देखते के साथ समझ आएगा। आपने जो अपना लिखा हुआ है वही पढ़ना है। आपको ये नहीं कि आप नए नोट्स बना रहे हैं। ओपीएन करिए, ओपीएन भी आपको हेल्प करेंगे विजुअलाइजेशन करने में। विजुअलाइजेशन करने में कैसे हेल्प करेंगे, आप क्या है, आप हेडिंग पढ़ते जाओगे, आपको दिमाग फटाफट पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज कर लेगा अपने आप ही, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना फास्ट होगा। मैं तो हमेशा ये सब यूज करता हूँ। मैं आपको कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा जो मैंने यूज नहीं की। मैं तो स्क्रिप्ट राइटिंग करता ही नहीं वीडियो के लिए। मैं क्या करता हूँ, जो जो मैंने यूज किया, जो जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है, उसी के लिए मैं आपकी वीडियो बना के डाल देता हूँ। तो आपको क्या करना है, आप एटलीस्ट ट्राई करके देखिए। एक पेपर में आपको 100% रिजल्ट इसका मिलेगा। 100% इन द सेंस कि आपको पेपर में 100% नहीं आने वाले। इसका मतलब आपको हर टेक्निक का थोड़ा रिजल्ट मिलेगा और आप उससे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हर टेक्निक का आपको रिजल्ट मिलना एश्योर्ड है। आप इस टेक्निक को तो मिस ही मत करिएगा। अगर आपको ये है कि आपने सिलेबस कम कवर कर रखा है या फिर आपने ज्यादा भी कवर कर रखा है, तो आपको उसको ज्यादा कवर कर रखा होगा तो आपके पास ये प्रॉब्लम होगी कि आप पहले क्या पढ़े, और कम पढ़ रखा होगा तो आपको ये होगा कि हम इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो क्या करें। तो आप इसके बारे में पढ़िएगा। फिर आपको क्या है, आपने शेड्यूल बना लिया, आप डिस्ट्रैक्शन और ओवरथिंकिंग के कारण, प्रोक्रास्टिनेशन के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये वीडियो देख लेनी है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। बहुत आसान से मैंने समझाया है। अब जो नेक्स्ट चीज आती है कि आपको ये भी हो गया कि अब हम कंसंट्रेशन से पढ़ सकते हैं, तो लेकिन हमारा कंसंट्रेशन स्पैन ही कम है। स्पैन मतलब हम कम देर के लिए मतलब कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो आप 25 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। आप 8 घंटे भी पढ़ेंगे तो आपको करीब करीब 1 घंटा 20 मिनट का ब्रेक मिलेगा। तो सोचिए कितना बढ़िया होगा आपके लिए कि आप 8 घंटे तो पढ़ रहे हो लेकिन आपको फटीग ही महसूस नहीं होगी, आप फटीग फील ही नहीं करोगे। फिर आती स्पेस्ड रेपिटेशन मेथड। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपने जो पहले पढ़ रखा है, जो आपने स्पेस दे दे के पहले एक एक दो चैप्टर करके पढ़े थे पीटी के टाइम पे, फिर प्री बोर्ड के टाइम पे, हाफ ईयरली के टाइम में, ऐसे कैसे करके आपने थोड़ा करके सिलेबस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था, तो आपको क्या करना है, पहले वो कवर करना है। उसके बाद आता है हम रिवाइज कैसे करें। रिवाइज के लिए मैंने 3 मेथड बताए। इन 3 मेथड से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको क्या करना है, ये सबसे पहले करना है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप विजुअलाइजेशन पे जा सकते हो। विजुअलाइजेशन क्या करता है कि आपको क्लियर है पर आप उसको लिख नहीं पा रहे, आप उसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे, उसको पेपर में एक्सप्रेस करके नंबर नहीं ला पाओगे, आप उसको अच्छे से लिख नहीं पाओगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो आपको विजुअलाइजेशन हेल्प करेगा उसमें। फिर जो आता है फिनमैन मेथड टू रिवाइज। अब आपने विजुअलाइजेशन में ये कर लिया कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको ये पता है कि मेरे को एग्जाम में लिखना क्या क्या है, तो फिर ये मेथड आपको हेल्प करेगा कि आपको लिखना कैसे। मतलब अगर आप इसको किसी को पढ़ाओगे, यूज करोगे, अपने दादी बब्बा भाई बहन है, किसी को भी कुछ नहीं है तो मम्मी किचन में काम कर रही है, मम्मी को ही सुनाना चालू कर दो, मम्मी कोऑपरेट भी करेंगी कि बच्चा पढ़ रहा है हमारा। तो आप क्या करोगे कि आप जब फिनमैन मेथड टू रिवाइज यूज करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको लिखना क्या है ये भी पता है, आपको लिखना कैसे ये भी पता है, आपको कैसे एक्सप्रेस करना है। आप जब पढ़ाओगे तो ये पता चलेगा कि ये पॉइंट पहले बोलना है, ये इसके बाद, ये इसके बाद, ये इसके बाद। एग्जाम में आपको ये टॉपिक विद इन अ सेकंड स्ट्राइक करेगा, तो ये आपको हेल्प करेगा। तो ये था ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें लिख दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की, आपकी हेल्प करने की। आपकी एग्जाम टाइम है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। कोई भी आपको दिक्कत है, आपको जो हेल्प चाहिए आप लिखिए। वीडियोस आ रही हैं और मैं देख रहा हूँ कि 60% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन वीडियो कंसिस्टेंटली देख रहे हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए इस वीडियो का एंड करते, स्टडी स्मार्टली। थैंक यू।